हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्लियामेंट्री कमेटी देखेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी में रिवीजन कर लेंगे। ये सुबह 8 बजे डेली आता है, ठीक है। जो नए बच्चे होंगे जान लीजिए, ये सुबह डेली 8 बजे आता है। यहाँ पर सिर्फ हम घटना चक्र का रिवीजन करते हैं, ठीक है। एक टॉपिक लाते हैं और आपका उस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो संसदीय जो समिति होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ से जितने भी यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं सब कुछ आपके पेपर में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स में एक मतलब 4-5 पेज एक ही में हैंड रिटन नोट्स में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम आपका क्वेश्चन करेंगे जो आईएएस में भी पूछा गया है और यहाँ पर पीसीएस में भी पूछा गया है, ठीक है। अभी रिसेंटली देखिए पूछा गया था। तो देखिए चलते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जो लोग नए होंगे अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे ही डेली घटना चक्र का रिवीजन करने के लिए, ठीक है। ओनली रिवीजन के पर्पज़ से इस वीडियो को लिया करिए। और पीडीएफ अगर डाउनलोड करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो संसद की विभिन्न समितियों के माध्यम से, जैसे संसद भी अपना कुछ कार्य करता है, तो वो किस प्रकार से कार्य करता है, तो कोई समिति बनाता है, कोई कमेटी बनाता है, उसी के हिसाब से कार्य करेगा ना। तो वही, तो ये कमेटी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक अस्थाई कमेटी होती है, एक तदर्थ समिति होती है। अब अस्थाई समिति क्या होती है? जिनका गठन हर 1 साल पर करना ही करना है, ठीक है। वो आपको मतलब ये नहीं कि उसको नहीं करेंगे, उसको करना ही करना है। तो इसका गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, प्रत्येक वर्ष किया जाता है। लेकिन इसका गठन क्या होता है, जो तदर्थ समितियाँ होती है, इसका गठन किसी एक उद्देश्य के लिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। हाँ देखिए, इसका गठन क्या होता है, मतलब इसका फॉर्मेशन किसी एक उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसके बाद जब वो उद्देश्य आपका पूरा हो जाता है तो इसको भंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो दो प्रकार को वही समितियाँ जो होती हैं वही दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई होती है, एक तदर्थ होती है। सबसे ज़्यादा आपके अस्थाई सदस्य समितियों के बारे में ही क्वेश्चन आता है। तो ये वित्त समितियाँ जो होती हैं अस्थाई समितियाँ होती है, जिसको आप पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, एस्टीमेट कमेटी, उसी में आती हैं, ठीक है। वित्त समितियों में विभागीय स्थायी समितियाँ होती हैं, जांच समितियाँ होती है, ये सब अस्थाई समितियाँ होती है। परीक्षण और नियंत्रण के लिए गठित समितियाँ होती है, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियाँ होती है। तो ये सब याद नहीं करना है, सिर्फ आप अभी याद इतना करिए, दो प्रकार की समितियाँ होती है, एक अस्थाई एक अस्थाई। अस्थाई प्रत्येक वर्ष गठित होता है, ये जब उसका कार्य होता है तब गठित होता है। तो एक क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछ लिया गया था, किसी को मतलब वो नहीं होगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूछा गया था जो सदस्यों का अनुपात होता है वो किस अनुपात में होता है। तो किस अनुपात में, जैसे लिया जाता है कि आप लोक लेखा समिति का, तो वो राज्यसभा से लोकसभा से लिया जाता है, या सार्वजनिक उपक्रम पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ठीक है, और इसका भी प्रकलन का सिर्फ एक ही जगह से लोकसभा से लिया जाता है। तो ये पूछ लिया गया था किस अनुपात में लिया जाता है, ठीक है। तो ये 2:1 में लिया जाता है। कैसे 2:1 में? जैसे आपका लोकसभा से 15 लोग आ गए और राज्यसभा से 7 लोग आ गए, तो लगभग वही 15-7-22 हो गया, ठीक है। तो नियर अबाउट 2:1 के रूप में ही सदस्यों का अनुपात लिया जाता है। मान लीजिए वहाँ पर 15, वहाँ पर लोकसभा में, और राज्यसभा में 7, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में 2000 पीसीएस में पूछा गया है। अभी इसका डेट नहीं लिखे लेकिन पूछा गया है। अब देखिए ये कौन दे, अगर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग कौन कौन सी इस कमेटी होती हैं, तो वो कौन कौन सी कमेटी होती है? लोक लेखा समिति होती है, प्राक्कलन समिति होती है जिसको एस्टीमेट कमेटी कहते हैं, और सार्वजनिक समिति होती है। तो ये यही तीनों होती हैं, ठीक है। अब देखिए, हम पहले बात करेंगे लोक लेखा समिति की, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पहले हम देखते हैं। अब देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है, लोक लेखा समिति क्या होती है। अब इसका पहले ये पूछा जाता है कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। अब कैसे याद करेंगे कि इसमें कभी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि
इसमें सिर्फ सदस्य जो होते हैं कि सिर्फ लोकसभा से होते हैं या लोकसभा राज्यसभा दोनों से होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो 22 सदस्य होते हैं इसे लोक लेखा समिति है। तो इसमें कितने अक्षर हैं, यहाँ तो यहाँ लिखा गया लोक और यहाँ लिखा गया लेखा। तो मतलब लोक मतलब 15 लोकसभा से और लेखा मतलब राज्य लिख दीजिए, ठीक है, लेखा मतलब राज्य। तो यहाँ 2 डिवाइड है तो यहाँ भी आप 2 डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ही मतलब अगर वहाँ पर पूछेगा तो आप ऐसे ही दिमाग लगा लीजिएगा कि लोक लिखा गया और लेखा लिखा गया है, मतलब दोनों में होगा, ठीक है। वहाँ 15 सदस्य होंगे और वहाँ 7 सदस्य होंगे, बस ऐसे याद कर लीजिएगा ताकि आपको भूले ना, ठीक है। नहीं तो आप प्रकलन समिति में कंफ्यूज हो जाते होंगे कि प्रकलन समिति में कितना, जिसे प्रकलन लिखा गया है तो एक ही वर्ड लिखा गया है, ठीक है। समिति को छोड़ ही देते हैं, उसको नहीं लेंगे। प्रकलन देखते हैं, एक ही वर्ड लिखा गया है, तो मतलब इसमें जो 30 सदस्य होते हैं उसमें सिर्फ लोकसभा से ही होते हैं, ऐसे याद कर लेंगे, कभी भूलेगा नहीं। यहाँ लोक लेखा मतलब लोक मतलब राज्य, लोकसभा मतलब सॉरी लोक मतलब लोकसभा और लेखा मतलब राज्यसभा, ऐसे याद कर लीजिए। अब दूसरा बात है इसका कार्यकाल, तो अभी हम बता दिए हैं इन सबका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अब यहाँ देखिए रिपोर्ट लिखा गया है, रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को सौंपा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट है किसको सौंपी जाती है, तो किसको सौंपी जाती है, स्पीकर को सौंपी जाती है। अब तीसरा देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया है, कार्य क्या होता है, भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच। तो जो महालेखा परीक्षक होता है जिसका उसका जो कार्य होता है वो अपना प्रतिवेदन जब प्रस्तुत करता है मतलब लोकसभा स्पीकर को, तो वो तो लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है, बस इतना याद रखिए, जांच करना, ठीक है। किसके, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के। कार्यकाल कितना होता है अभी बताएं, 1 वर्ष ही होता है। अब देखिए सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष द्वारा इसका नियुक्त किया जाता है, तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष की द्वारा किया जाता है। अब पूछेंगे बनता कौन है, तो जो विपक्ष का नेता होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनता है, ठीक है। तो विपक्ष का कोई नेता वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनता है, ठीक है। और इसका नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यह ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष की नियुक्ति, यहाँ लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अध्यक्ष इसका और वो विपक्ष का नेता ही होना चाहिए। इतना हो गया, आपको पता हो गया। अब देखिए यहाँ प्रकलन समिति के बारे में देख लेते हैं। दूसरा क्या है, प्रकलन समिति, यही तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। प्रकलन समिति के बारे में अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पर 30 सदस्य होते हैं, क्योंकि प्रकलन सिर्फ एक ही वाक्य लिखा गया है। सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, सरकारी नीतियों और काम के संचालन में बजट का अनुमान लगाना, ठीक है। और इसका ये भी काम होता है, यह समिति सरकार का बजट और खर्च पर सुझाव भी देती है, ठीक है। तो यही प्रकलन आकलन समिति, आकलन से देखिए यहाँ लिखा गया प्रकलन मतलब आकलन, इसको आकलन समिति भी कहते हैं। एस्टीमेट, तो एस्टीमेट क्या लगाती है कि बजट कितना खर्च होगा, कितना हमारी कमाई हुई है, कितना हमें आगे रखना चाहिए, तो यही सब लगाती है। तो उसी वर्ड से ही डिसाइड हो रहा है कि ये ऐसा ही कर सकती है। सर्वप्रथम गठन 1950 में किया गया था प्रकलन समिति का गठन। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसके सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, मंत्री इसके सदस्य नहीं होते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या इसके मंत्री सदस्य होते, नहीं। ये क्वेश्चन 2 बार आपके पीसीएस में पूछा गया है कि जो संसदीय समिति होती हैं उसमें सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है। सबसे बड़ी समिति लोक लेखा प्रकलन समिति होती है। तो सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, प्रकलन समिति। एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ी समिति होती है, 30 सदस्य होते हैं, उसमें सभी लोकसभा से होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ठीक है। ये देखिए तीसरा क्या है, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में अब देखिए यहाँ पर सरकारी उपक्रम समिति को हटाएंगे, सरकारी उपक्रम, तो यहाँ पर भी 2 चीज़ में डिवाइड है। तो डिवाइड मतलब क्या,
22 को 2 बार में डिवाइड करिए तो 15 एक में होगा, 2 एक में होता है तो 15 यहाँ कर दीजिए, 7 यहाँ कर दीजिए, बस 15 दो एक में होता है। ठीक है, तो ये लगभग 7 का दूना 14 होता है, लेकिन उसको इतना मैनेज करिए। ठीक है, 15 यहाँ होता है, 7 यहाँ होता है। देखिए क्यों 15 ही लिया जाता है, क्यों 7 ही लिया जाता है, ताकि मतलब जो वो होता है वो मतलब बना रहे कि कौन सा किस में वो जाएगा, कितना इतना होगा। ठीक है, तो इसीलिए 15 और 7 मतलब वोटिंग वोटिंग हो तो मतलब ये वो ना हो बराबर। ठीक है, अब देखिए कार्यकाल काल 1 वर्ष होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कार्य क्या होता है इनका, सरकारी उपक्रमों की जांच करना। जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनियां होती हैं, जैसे एनटीपीसी हो, भेल हुआ, गेल हुआ, एचपी हुआ, एंड यू कैन से कह सकते हैं बीपीसीएल हो गया। तो ये सब जो कंपनियां होती हैं उनकी जांच करना होता है। अब देखिए ये पूछ लिया गया था कौन सी कमेटी कौन सी, तो लोक लेखा समिति कौन है, वित्तीय समिति, ये अभी हम बताए हैं। याचिका समिति कौन सा है, ये कार्यकारी समिति होती है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, ये तदर्थ समिति होती है। तो मान लीजिए कोई स्टॉक बाजार में स्कैम हो गया, एक मूवी भी आई थी इसी स्टॉक बाजार स्कैम में, तो आई थिंक आप देखे होंगे, तो वो कौन सी है, उस वो तदर्थ समिति है। ठीक है, विभागीय समिति, ठीक है, विभागीय समिति उसको स्टैंडिंग समिति कहते हैं। ठीक है, तो विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति कहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपके आईएएस के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आईएएस के पेपर में पूछा गया है कि पूछा गया था कि भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियमों का परीक्षण कौन करता है, तो संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति करती हैं और संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समिति करती हैं, तो दोनों ही करती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति और संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियाँ करती हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बन गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लगभग 10 मिनट में हमने पूरा समझा दिया। अब आपको जिनको क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारतीय संसद की रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो पहला ही जब वो जो वर्ड था ये यहाँ पर, संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से कर्तव्यों का निर्वहन करती है, तो यही पहला वर्ड ही था। और वही देखिए वह संसद किस रीति से प्रशासन, तो संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से। ठीक है, तो ये देखिए पहला वर्ड ही है और आईएएस के पेपर में आया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी वर्ड अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हैंड रिटन नोट्स में, तो वो पेपर में आपके आया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए संसदीय समितियों के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं इसको क्वेश्चन इसलिए लाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पेपर में आता है कि नहीं आता है। कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो हमने आपको बताया कि प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं, सिर्फ लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, ये ठीक है। लोक लेखा समिति, देखिए इसमें 2 वर्ड हैं, लोक और लेखा, मतलब ये लोकसभा से और ये राज्यसभा से, और डिवाइड कितना में होगा, 15 7 में होगा, टोटल 22 होंगे, ऐसे याद कर लीजिए। सरकारी उपक्रम इसमें भी 22 होंगे। ठीक है, 7 15 7। अब देखिए संसद की संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है, प्राक्कलन समिति। कितनी बार बताया, 30 होता है, इसमें सभी लोकसभा से होते हैं। एस्टीमेट कमेटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए यूपी पीसीएस 2020 का क्वेश्चन कितना आराम से आप कर दे रहे हैं, तो ठीक ऐसे ही आप बने रहिए, आपका पूरा घटना चक्र मैं रटा दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, मतलब लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। जहाँ मैं आपको थोड़ा सा हैंड लिखा था अभी, वही तो बात कर रहा था, तो एकदम सही है। लोकसभा लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग और व्यापार के कुछ माने जाने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। क्या अडानी अंबानी मैंने कभी अभी ऊपर पढ़ाया, कहाँ कभी पढ़ाया ऊपर, मतलब अभी कभी नहीं, अभी पढ़ाया अडानी अंबानी भी वो सम्मिलित होंगे,
नहीं सम्मिलित होंगे। अडानी तो मैं नाम ही नहीं लिया, सिर्फ यहीं ले रहा हूँ, तो वहाँ जहाँ ले रहा हूँ वहाँ तो गलत ही है। तो कौन सा होगा, यहाँ देखिए 2007 में क्वेश्चन आया है, तो इसमें सही पूछ रहा है, तो ये भी देखा करिए सही कब पूछ रहा है, तो सही कौन सा होगा, ये होगा। इसमें जाने माने कोई व्यक्ति नहीं सम्मिलित होता, ठीक है। ये सिर्फ पार्लियामेंट्री, यहाँ लिखा गया है पार्लियामेंट्री समिति, ठीक है, संसदीय समिति, तो बाहर का कहाँ से कोई आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दिमाग लगा के इसको गलत काट दिया करिए। अब इसको तो आप जानते ही हैं। अब देखिए प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना, अभी तो हम बताए हैं 1 ही वर्ष होता है, और जो तदर्थ होता है वो तो उसका डिसाइड ही नहीं है। जब कोई घटना घटती है तब उसको, जैसे स्कैम हो गया स्टॉक मार्केट में, तब जाके एक तदर्थ समिति बना दी जाती है। तो क्या होगा, 1 ही वर्ष होता है, 2 वर्ष तो हम तो बताए नहीं कहीं। लोक लेखा समिति के लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। कह रहे हैं लोक लेखा समिति मतलब लोक लेखा, एक यहाँ लोक है एक यहाँ लेखा है। लोक मतलब लोकसभा, लेखा मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा तो कितने में, 2 1 में डिवाइड है, तो 15 7 में है, ठीक है। तो लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा से कितने होते हैं, 15, कहीं 15 है, तो ये देखिए 15 यही है। उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है, कौन सी समीक्षा करती है, भारतीय संसद लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है कौन सी, तो लोक लेखा समिति नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, ठीक है, यही क्वेश्चन है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। 2021 में क्वेश्चन देखिए, 2020 में 21 में दोनों साल आया है क्वेश्चन यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही होगा। करें लोक लेखा समिति के उपक्रमों और समितियों में राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्रकलन समिति में केवल लोकसभा के, तो एकदम सही कर रहे हैं, प्रकलन में केवल लोकसभा से, और लोक लेखा में दो वर्ड है, एक लोक है एक लेखा है, मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों होगा। बस ये तो पहला आपका सही हो गया, ठीक है। अब देखिए जहाँ पहला नहीं है उसको गलत काटिए। अब देखिए 3 बचा आपके पास। अब देखिए संसदीय कार्य मंत्री कुल मिलाकर संसदीय कार्यों के मंत्रिमंडल समिति के निर्देशन में कार्य करते हैं। विभिन्न मंत्रालयों में गठित समितियों, परिषदों, मंडलों और आयोगों के सदस्यों संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो कौन सा सही है, तीनों ही सही है, आपका तीनों ही सही है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आर ओ में आपके पेपर आया है। आपके पेपर में देखिए क्या पूछा गया था, क्या पूछा गया था, लोक और लेखा, मतलब यहाँ लोक मतलब लोकसभा, लेखा मतलब राज्यसभा, ठीक है। ऐसा नहीं होता जैसे मैं बता रहा हूँ कि लोक मतलब लोकसभा और लेखा मतलब राज्यसभा, ये ओनली ट्रिक है, ठीक है। इसको सीरियस मत लीजिएगा, नहीं तो किसी को आप बताने लगे कि लोक मतलब लोकसभा और लेखा मतलब राज्यसभा, ठीक है, तो वो कहेगा ये कौन पढ़ा दिया, ठीक है। सिर्फ ये ट्रिक है ताकि आपको याद रहे। तो ये है 15 और ये है 7, ये है 22, ठीक है। तो कितना है, 15 7 22। अब यहाँ देखिए क्या कहते हैं, लोक लेखा समिति क्या होती है, एक वित्तीय समिति होती है। अगर इतना ही पता है तो एक का तीसरा हो गया आपका, ठीक है। अब मिला लीजिएगा कौन कौन सा। स्टॉक बाजार वाला का तदर्थ जाता है, तो तदर्थ स्टॉक बाजार वाला कि कभी कभी फॉर्म हो जाता है, जब ये स्टॉक बाजार में स्कैम होता है, सी का पहला हो जाता है, सी का पहला हो जाता है, ये देखिए यही है, ठीक है। और बी का चौथा हो जाता है। याचिका कार्यकारी समिति होती है, विभागीय समिति स्टैंडिंग कमेटी होती है। निम्न किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो एस्टीमेट कमेटी, आकलन समिति में राज्यसभा का नहीं होता, जिसको प्रकलन भी समिति कहते हैं, आकलन भी समिति कहते हैं। 2000 से इसमें 30 सदस्य होते हैं, ओनली लोकसभा के सदस्य होते हैं। बस यहाँ पर देखते हैं भारतीय संसद की वित्तीय समिति है, तो भारतीय संसद की वित्तीय समिति क्या है, तो वहाँ पर हम एक वर्ड लिखे थे, यहाँ हम दिखाते हैं, ये देखिए सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग हो, तो ये कौन सी है, वित्तीय वित्त समितियाँ। तो वित्त समितियाँ कौन सी हैं, ये तीनों ही तो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, वित्त समितियाँ ये तीनों ही हैं। तो ये देखिए वहाँ वित्त समितियाँ कौन सी हैं, कहाँ गई, ये हाँ देखिए यहाँ पर वित्त समितियाँ कहाँ, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति, ठीक है। यहाँ सार्वजनिक के स्थान पर लोक लेखा समिति अगर लिख देते तब भी सही होता है। सार्वजनिक मतलब लोक मतलब क्या, सार्वजनिक लेखा समिति, नहीं तो आप कंफ्यूज हो ये कौन सी समिति आ गई। तो ये भी तो कौन सी, 2007, ये 1 2 3 होगा, ये तीनों सही होगा। चलते हैं, बस इतना ही आज था। तो अगर आपको ज़रा सा भी थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ही महत्व रखता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है,
प्लीज़ ये आप पानी पीते रहिए बराबर, ये मट्ठा उट्ठा ज़्यादा लीजिए, ठीक है। और मतलब ये जो ठंडी चीज़ें हैं थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए इसमें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।